आज हम बुक सेक्टोरल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 17 इंटर स्टेट डिस्पैरिटी इन द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट का रिमेनिंग पार्ट कॉजेज ऑफ रिलीजन इनइक्वालिटी इन इंडिया करेंगे। हेलो व्यूअर्स, टुडे वी विल डू कॉजेज ऑफ रिलीजन इनइक्वालिटी इन इंडिया। रीज़न क्या है, कारण क्या है कि जो इनइक्वालिटी आ रही है, कुछ स्टेट ज़्यादा डेवलप है कुछ कम है, उसका रीज़न क्या है। फर्स्ट है जोग्राफिकल फैक्टर्स। सर्टेन एरिया सफ़र बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल एंड जोग्राफिकल कंडीशन। कुछ जो एरियाज़ हैं वो क्यों है सफ़र कर मतलब अच्छे से डेवलप क्यों नहीं है, सफ़र क्यों कर रहे हैं फिजिकल और जोग्राफिकल कंडीशन के लिए। ठीक है, कुछ एरिया सफ़र कर रहे हैं मीन्स वहाँ पर फिजिकल और जोग्राफिकल कंडीशन अच्छी नहीं है। द लैंड ऑफ सर्टेन स्टेट इज़ नॉट फर्टाइल। कहते कुछ ज़मीनें हैं जो उपजाऊ नहीं है। देयर आर एक्सेसिव रेन और ड्रॉट इन सम एरिया। कुछ में ज़्यादा बारिश होती है, कुछ में सूखा है। एक्सेसिव रेन ज़्यादा बारिश, ड्रॉट जहाँ पर सूखा हो, बारिश वगैरह ना हो, पानी की कमी हो, ड्रॉट इन सम एरिया विच लीड टू बी अ पुअर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जिसकी वजह से एग्रीकल्चर क्या होती है, बहुत पुअर होती है, मीन्स फसल नहीं हो पाती। द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई और वेरी लो इन सर्टेन एरिया। कुछ जगह पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, कुछ पे बहुत कम होता है, मीन्स कईयों पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कईयों पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। दस बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन क्लाइमेट एंड अदर जोग्राफिकल कंडीशन देयर आर रीजनल डिस्पैरिटीज़। इन सब चीज़ों की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से जो है रिलीजन डिस्पैरिटीज़ आती हैं। ठीक है, जोग्राफिकल फैक्टर में क्या आया, एक फिजिकल और एक जोग्राफिकल कंडीशन आई। लैंड फर्टाइल नहीं है, कईयों पर ज़्यादा बारिश होती है, कईयों पर सूखा है, कईयों पर टेम्परेचर ज़्यादा है, कई एरियाज़ पे टेम्परेचर कम है। ठीक है, एरियाज़ की बात कर रहे हैं। अगला है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। सम स्टेट्स लैक इन टर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स रोड, रेलवे, पावर जनरेशन, डैम्स, इरिगेशन फैसिलिटी, पब्लिक हेल्थ एक्सेट्रा। इसमें ये बताया गया कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी जो रिलीजन डिस्पैरिटीज़ आती हैं, कुछ स्टेट अच्छी है कुछ नहीं है, क्यों है, अलग अलग फ़र्क क्यों है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो हर चीज़ होती है, जैसे कि ये हो गया रोड, हो गया रेलवे, हो गया पावर, डैम्स, इरिगेशन फैसिलिटी, हेल्थ, स्कूल, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस कंपनी, ये सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट्स हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वो क्या बनता है, रुकावट। हिंड्रेंस मीन्स रुकावट बनता है। हिंड्रेंस मीन्स रुकावट बनता है, किस में रुकावट बनता है, इकोनॉमिक की डेवलपमेंट में, कंट्री की डेवलपमेंट में वो क्या बनता है, रुकावट बनता है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। The state having poor infrastructure attract entrepreneur to set up industry unit here. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो एंटरप्रेन्योर को अट्रैक्ट करेगा कि तुम आओ हमारे स्टेट में इंडस्ट्री यूनिट्स वगैरह एक्स्टैब्लिश करो। कौन करेगा, इन्वेस्टर करेगा। इन्वेस्टर कब करेगा, अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो अच्छा होगा, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इंडस्ट्रीज ज़्यादा सेटअप होगी उस एरिया में। ठीक है, दो पॉइंट हो गए। जोग्राफिकल फैक्टर में ये सब चीज़ें थी। जोग्राफिकल मीन्स इन्वायरमेंट के रिलेटेड सारा कुछ था, एग्रीकल्चर के रिलेटेड था। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सौखा है, हमने बस इंफ्रास्ट्रक्चर की एग्जांपल लिख देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, और ये बताना है जहाँ पर अच्छा है वहाँ पर इंडस्ट्री आएगी, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर हिंड्रेंस बन जाता है स्टेट के डेवलपमेंट में। रॉन्ग अलोकेशन ऑफ रिसोर्स इन 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान्स में जो अलोकेशन होती है वो रॉन्ग होती है, कईयों को ज़्यादा फंड वगैरह मिल जाती है, कईयों को नहीं मिलती, इसकी वजह से भी डिस्पैरिटीज़ आती हैं। अ फ्यू स्टेट्स लाइक बिहार, उड़ीसा, यूपी, राजस्थान एक्सेट्रा हैव रिसीव लेस परसेंटेज कैपिटल अलोकेशन इन 5 ईयर प्लान। वही है, कहते 5 ईयर प्लान में जो कुछ स्टेट्स हैं वो कम जो वो करती है, रिसीव करती हैं फंड, कुछ करती हैं ज़्यादा। ऑन द अदर हैंड डेवलप्ड स्टेट हैज रिसीव मोर पर कैपिटल लोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स इन 5 ईयर प्लानिंग। कुछ ज़्यादा करती हैं, फंड रिसीव करती हैं 5 ईयर प्लान में। हर एक स्टेट कुछ ना कुछ फंड रिसीव करती है गवर्नमेंट से। ठीक है, कईयों को फंड अच्छी मिलती है वो डेवलप हो जाती हैं, कईयों को नहीं मिलती वो नहीं डेवलप हो पाती। 3 पॉइंट हो गए। हिस्टोरिकल फैक्टर इन प्री इंडिपेंडेंस period British help in development of few regions which were helpful in their trade.
कहते हैं इंडिपेंडेंस से पहले, प्री इंडिपेंडेंस मीन्स इंडिपेंडेंट पीरियड के पहले जो ब्रिटिश थे, अंग्रेजों ने राज किया था ना हमारे पर, जो ब्रिटिश थे उन्होंने कुछ एरिया पहले से ही डेवलप कर दिए, कुछ स्टेट कुछ रीजन डेवलप कर दिए थे। क्यों किए थे? क्योंकि वो रीजन उनके ट्रेड में हेल्प करते थे, वो ट्रेड में हेल्प करते थे रीजन, इसलिए इन्होंने पहले से ही उन्हें डेवलप कर दिया था। तो दिस developed Maharashtra and West Bengal and preferred settle up their industry in Kolkata, Mumbai and Chennai and neglected rest of the country, so the neglected region remain backward। ठीक है, इन्होंने ब्रिटिश ने कुछ एरिया पहले से ही डेवलप किए हुए थे, एरिया के नाम दिए हुए हैं, स्टेट्स के नाम दिए हैं जो डेवलप कर दिए, बाकी को इग्नोर कर दिया, जिन्हें इग्नोर कर दिया उन्होंने वो बैकवर्ड रह गए। 3.4 हो गए अब हमारे। जोग्राफिकल फैक्टर, पुअर फैक्टर, रॉन्ग अलोकेशन ऑफ रिसोर्स इन 5 ईयर प्लानिंग, हिस्टोरिकल फैक्टर। किसके पॉइंट कर रहे हैं? कारण क्या है कि रीजन इनइक्वालिटी क्यों आ रही है? फिफ्थ पॉइंट है डिफेक्टिव ग्रीन रेवोल्यूशन पॉलिसी। ग्रीन रेवोल्यूशन में भी कुछ कमी है। इन ग्रीन रेवोल्यूशन नो अटेंशन वाज पेड टू ड्राई फार्मिंग। कहते ड्राई फार्मिंग के लिए कोई अटेंशन नहीं दी गवर्नमेंट ने। कहते ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ उनके लिए थी जहाँ पर पहले ही लैंड अच्छी वगैरह थी, जो ड्राई फार्मिंग है उसमें कोई इसका कंट्रीब्यूट नहीं था। The new technology in agriculture in the name of green revolution favor only high irrigation state। ठीक है, वही है जहाँ पर इरीगेशन पहले से अच्छी थी उनके लिए ही थी, हरियाणा पंजाब के लिए। ऑन द अदर हैंड ड्राई लैंड फार्मिंग ऑफ द स्टेट लाइक राजस्थान, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा हैव नॉट गेन मच फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन। इन दो स्टेटों ने तो कुछ लिया ही नहीं ग्रीन रेवोल्यूशन से। ग्रीन रेवोल्यूशन भी गवर्नमेंट ने एक लाई थी स्कीम, उसका फ़ायदा सिर्फ पंजाब हरियाणा को हुआ था जो इरिगेशन स्टेट थे, और राजस्थान मध्य प्रदेश को नहीं हुआ था। सो द पॉलिसी ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन फर्दर इंक्रीज रिलीजन इनबैलेंस। इसकी वजह से भी रिलीजन इनबैलेंस आया। लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटी नहीं है, इसकी वजह से भी डिस्पैरिटीज़ आती हैं। डिस्पैरिटीज़ मीन फ़र्क। बैकवर्ड एरिया कंटिन्यू टू बी लैक इन इवन बेसिक फैसिलिटी सच एज। बेसिक फैसिलिटी होता क्या है? जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, हाउसिंग, रोड, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, बैकवर्ड में ये कम है और बाकियों में जो अच्छे से डेवलप है उसमें ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटी पीपल कैनॉट डेवलप देयर स्किल, इट रिड्यूस द इनकम अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, कहते हैं जो फैसिलिटी नहीं है वो ही नहीं प्रॉपर, तो जो लोग हैं वो अपनी स्किल डेवलप नहीं कर पाते, तो जो है अच्छी इनकम अर्न नहीं कर पाते, जिससे रिलीजन डिस्पैरिटीज आ जाती हैं। पुअर ग्रोथ ऑफ इंसिली यूनिट्स एंड बैकवर्ड स्टेट। ठीक है, अब है टू फॉर प्रमोटिंग बैकवर्ड स्टेट गवर्नमेंट सेट अ बिग इंडस्ट्री यूनिट in their region. Government hopes that ancillary unit will develop at their own in such area, but growth of ancillary unit was very poor in such area. Hence, the region remained backward. Disparity government set a big industrial unit here. इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट एंसिलरी यूनिट सेट कर देती है। एंसिलरी यूनिट जैसे कि एडिशन में कुछ यूनिट सेट कर देती हैं, जो हेल्पिंग यूनिट सेट कर देती है बैकवर्ड एरिया में, कि जो उनकी ग्रोथ है वो हो जाए। बट एंसिलरी यूनिट की जो ग्रोथ है वही बहुत पुअर होती है। ये कुछ भी हो सकता है, एडिशनल यूनिट्स हो सकती है, बिग इंडस्ट्रीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर यही लिखा है कि गवर्नमेंट सेट करती है बिग बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स कि बैकवर्डनेस ख़त्म हो जाए, बट वो नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट होप करते हैं कि ख़त्म हो जाएगी बैकवर्डनेस, खुद ही डेवलप हो जाएगी, जो यूनिट्स भी है वो खुद ही सर्वाइव कर जाएंगी इन एरिया में। बट असल में वो नहीं होती, क्योंकि उनकी पुअर होती है, यूनिट्स इतनी सर्वाइव नहीं कर पाती, और जो एरिया वो रिमेन बैकवर्ड रहते हैं, और फिर से रिलीजन डिस्पैरिटीज़ आ जाती हैं। अगला बताया गया है लेस इनिशिएटिव ऑन द पार्ट ऑफ सम स्टेट गवर्नमेंट ही इनिशिएटिव नहीं लेती। सर्टेन स्टेट गवर्नमेंट लाइक बिहार, ओडिशा हैविंग नो डेवलपमेंट मच अटेंशन टू द
इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रीजन दी स्टेट्स गवर्नमेंट हैव नॉट क्रिएट क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। कहते कुछ स्टेट्स जैसे कि बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, उनकी गवर्नमेंट ही नहीं ध्यान देती कि वो अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ करे। दी स्टेट जो ये स्टेट्स है वो क्रिएट नहीं कर पाती अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, हैव नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट सेटअप इंडस्ट्री इन दिस स्टेट। यहाँ पर कोई भी फॉरेन जो होती है इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ना कोई फॉरेन यूनिट होती है, ना कोई फॉरेन इंडस्ट्री होती है, ना एफडीआई होते हैं यहाँ इन स्टेटों में। हैव फेल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन दिस स्टेट। इन स्टेट्स में कानून भी अच्छा नहीं है, कुछ भी हो जाता है मर्डर वगैरह, तो सुनवाई नहीं होती, इसकी वजह से भी डिस्पैरिटीज आती हैं। हैव फेल टू फ्रेम लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। कहते लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी नहीं होती। यही बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं लेती, जैसे कि स्टेट्स है बिहार उड़ीसा, उनकी गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं लेती, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है वहाँ पर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, और ये भी बताया गया लॉन्ग टर्म प्लान वहाँ पर फेल है। ऑन द अदर स्टेट, बाकी स्टेट जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कर्नाटका, हरियाणा एक्सेट्रा हैव डिवोट मच अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। कहते हैं इन स्टेटों में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, केरला, कर्नाटका, हरियाणा, इनमें जो है जो गवर्नमेंट है जो ध्यान देती है कि स्टेट डेवलप हो। अगला पॉइंट, ये हम कारण कर रहे हैं, रीज़न क्या है कि जो इनइक्वालिटी आती है रीजन्स में। डिफेक्टिव लैंडिंग पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। Some financial institution finance mainly those state have already very developed like दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा एक्सेट्रा। कहते हैं कुछ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो फाइनेंस मीन्स पैसा या लोन देते हैं सिर्फ किन्हें, जो पहले से ही डेवलप है स्टेट्स, जैसे कि दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये स्टेट्स पहले से ही डेवलप है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इनको ही मनी वगैरह फंड वगैरह देते हैं, फाइनेंस नहीं देते हैं। On the other hand, few states have got less lending from those financial institutions। कुछ एरिया बहुत कम फाइनेंस लेते हैं क्योंकि उन्हें फाइनेंस दी ही नहीं जाती, बहुत कम दी जाती है। कौन कौन से हैं जिन्हें कम फाइनेंस दी जाती है, मनी फंड वगैरह कम दी जाती है? वो है असम, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान। इट इज़ प्रमोट रिलीजन डिस्पैरिटी, इसकी वजह से भी रिलीजन डिस्पैरिटीज आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्पैरिटीज़ इन लिटरेसी रेट। कुछ स्टेट्स में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ में कम है, इसकी वजह से भी रिलीजन डिस्पैरिटीज़ आती हैं। द स्टेट वेयर लिटरेसी रेट इज़ हाई आर मोर डेवलप इन कंपैरिजन टू द स्टेट विच आर वेयर लिटरेसी रेट इज़ लेस। ठीक है, कहते हैं कुछ स्टेट्स, वही बताया गया लिटरेसी रेट जहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, वो स्टेट ज़्यादा डेवलप है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पर लिटरेसी रेट कम है। एग्जाम्पल बताई गया लिटरेसी रेट कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, केरला, गोवा, दिल्ली एक्सेट्रा, इनमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए जो ये स्टेट है केरला, गोवा, दिल्ली, वो डेवलप है। वही लिटरेसी रेट इज़ लो, जहाँ पर लिटरेसी रेट लो है, जैसे कि हो गया बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वहाँ पर जो स्टेट भी है वो लेस डेवलप है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ मोर इन सम स्टेट हैव hampered the development of the some state in the lack of political stability long term planning cannot be framed। कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी फर्क डालती है, मतलब इम्पैक्ट पड़ता है उसका। जैसे कि एक गवर्नमेंट स्टेबल है, ठीक है, वो 5, 10, 20 सालों तक चली जा रही है, वो स्टेट को अच्छे से डेवलप कर पाएगी क्योंकि वहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल पड़ती है। जहाँ पर जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो चेंज हुई आ रही है, वहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं चलती। 5 सालों के 2-3 सालों के लिए कुछ है, 5 फिर अलग होगी, फिर अलग होगी। जहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं चल पाती, जहाँ पर स्टेबिलिटी है वहाँ पर चल सकते हैं, गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म होती है। कम्यूनल रूट इन सम स्टेट्स लॉ एंड ऑर्डर इज़ वेरी पुअर। कुछ जगह पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत पुअर है, सुनवाई नहीं होती। देयर फ्रिक्वेंट कम्यूनल रूट इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री इंडस्ट्रियल hesitate to set up their industry unit in such part of the country so such region remain backward। कहते हैं कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इतना बेकार है कि वहाँ पर जो है कंपनीज़ है वो अपनी यूनिट सेट ही नहीं करना चाहती, इंडस्ट्री यूनिट वहाँ पर सेट ही नहीं होती, इसलिए भी वो कुछ स्टेट्स हैं वो बैकवर्ड रह जाती हैं।